हेलो दोस्तों, आज हम हुंड्स रूल को डिस्कस करेंगे। हुंड्स रूल को डिस्कस करने से पहले हम अफबाउ प्रिंसिपल को देख लेते हैं। इससे पहले भी मैंने अफबाउ प्रिंसिपल पर एक वीडियो बनाई है, अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ भरे जाएंगे। ये है 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 1s, 2s, फिर 3p, 2s के बाद 2p, फिर 3p, 3d, 4s, 4d, 5, यहाँ पे p आएगा, 4p, 4f। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ भरे जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d, 4p और 6s। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी। अब ये 1, 2, 3 क्या दिखा रहे हैं? ये सेल को डिनोट कर रहे हैं। n 1, 2, 3, ये n को दिखा रहे हैं। ये सारे 1, 2, 3 n को दिखा रहे हैं। यहाँ को जाते टाइम एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो सबसे कम वाले ऑर्बिटल में सबसे कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, फिर सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला लास्ट में भरा जाएगा। ये कहते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। ये है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये कैसे लिख रहे हैं? 1s2, 1s2, फिर 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, फिर 3s, 3s2, 3p, 3p, फिर 3p के बाद यहाँ पे 4s आएगा, फिर 4s के बाद क्या आएगा? 3d। ऐसे करके इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, फिर 4p, 4s। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम इलेक्ट्रॉनों को फिल करने के लिए देखते हैं। H फर्स्ट है हाइड्रोजन। इसमें N एक ही होता है, एक ही सेल होता है, तो हम 1s1 करते हैं इसको। तो इसमें 1s1 मतलब इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब हीलियम में 2, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो हीलियम के लिए N क्या आएगा? 1 ही आएगा, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसको 1s2 कहेंगे। ये 1 क्या दिखा रहा है? ये सेल को डिनोट करता है। सेल मतलब N, सेल को डिनोट करता है। फिर लिथियम है 1s2, 2s1। लिथियम में 3 है ना, एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1s2, 2s1। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये किसने बताया था? पाउली ने बताया था। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है? बेरिलियम है 1s2, 2s2। अब पाउली ने कहा था कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और वो भी अपोजिट स्पिन के जाएंगे। ये अपोजिट स्पिन के जाएंगे, सेम स्पिन के नहीं जाएंगे। तो हम एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, दूसरा ऐसे भरेंगे। फिर यहाँ तक तो ठीक हो गया। फिर यहाँ से बोरॉन से क्या हो रहा है? 1s2, 2s2, 2p1। अब यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ पे 2 चले गए अपोजिट स्पिन के, फिर यहाँ 2। अब इस p को कहाँ डालें? यहाँ लिखें, यहाँ लिखें या यहाँ लिखें?
इस P को हम कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी, ठीक है। इसको 2p1 कहते हैं। फिर अब है कार्बन। कार्बन में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2, ये 6 हो गए टोटल। अब s में तो दो इलेक्ट्रॉन गए, ये 1s है, ये 2s है। अब यहाँ पे 2p में 2 इलेक्ट्रॉन जाने हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, ठीक है। अब 2p2 में सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा या फिर यहाँ जाएगा? इसके लिए आया था हुंड्स रूल कि दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब तक अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे या ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब तक हो सकता है इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड रहना चाहिए। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन को जब तक हो सकता है उसको अनपेयर्ड रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2p2 है ना, तो 1 2 ऐसा करेंगे, 1 2 ऐसा नहीं करेंगे। पहले हम अनपेयर्ड पूरे ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। इन ऑल अ सबसेल्स आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सेल इज हाफ फिल्ड विद द पार्शियल स्पिन। जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता तब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, n के लिए, n में 7 हैं तो s में 2 जाते हैं, इसमें भी 2 गए, p में अब ठीक है यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गए। फिर यहाँ पे p4 में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ। अब ये अपोजिट स्पिन में जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3 4 सेम स्पिन में नहीं होगा, इसको अपोजिट में डालना पड़ेगा। फिर है 5p 2p5, इसमें क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन जाने हैं। पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे सबको, 1 2 3, फिर 4 5, और स्पिन अपोजिट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। फिर 6 में 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। पहले पूरा एक एक करके स्पिन को एक ही डायरेक्शन में ले जाएंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। अब 3D ऑर्बिटल्स के लिए देखते हैं। 3D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। 3D5 में ऐसे 1 2 3 4 5 ये हो गया। 9 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 3D7 के लिए क्या होगा, D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भरेंगे। अब देखिए, यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। हुंड्स रूल 1925 में फ्रेडरिक हुंड्स ने दिया था। इसको हम कहते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। ये रूल कहता है कि जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता, दूसरा इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में नहीं जा सकता।
पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक सारे हाफ फिल्ड ना हो जाए। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट में रहने की कोशिश करता है। और दूसरा रूल है, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में नहीं जा सकते। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज गया है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। यहाँ पे भी दिखाया है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 1 2 1 2। अब p में 1 2 3। ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3, ऐसा नहीं होगा। पहले सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन जाना ज़रूरी है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लो आपके पापा आपके लिए, आप तीन भाई बहन हो, 1 2 3। अब वो लाए हैं 3 चॉकलेट लाए हैं। और कितने भाई बहन हैं? 3 हैं, 3 भाई बहन हैं। तो चॉकलेट एक एक सबको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 चॉकलेट एक ने ले लिए, एक ने ले लिया, तीसरे को कुछ मिला ही नहीं। ऐसे घर में क्या होगा? अशांति बढ़ जाएगी। इसलिए पहले सबको एक एक मिलना ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।